गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। क्या अमेरिका पाकिस्तान में कोई कार्रवाई कर सकता है? लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद रोक दी, डू मोर का मुतालबा बरकरार। डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के खिलाफ तौहीन आमेज ट्वीट का मकसद क्या है? अमेरिकी मीडिया भी हैरान और परेशान। क्या अमेरिका पाकिस्तान के बगैर अफगानिस्तान में जंग लड़ सकता है? पाकिस्तान अमेरिकी दबाव का कैसे मुकाबला करेगा? पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी से, तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा और चीफ विप शीरी मजारी से, और दिफाई तज्जियाकार जनरल नईम खालिद लोधी से। वार्म वेलकम टू द शो। आखिरकार अमेरिका ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी इमदाद मुअत्तल करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है, जबकि फौजी साजो सामान की फराहमी भी रोकने का फैसला किया गया है। अमेरिकी हुकूमत के तर्जुमान ने कहा है कि जब तक पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, पाकिस्तान की इमदाद बंद रहेगी। लेट्स वॉच इट। Today, we can confirm we are suspending national security, or we are suspending security assistance only to Pakistan at this time, until the Pakistani government takes decisive action against groups, including the Afghan Taliban and the Haqqani network. We consider them to be destabilizing the region and also targeting U.S. personnel. The United States will suspend that kind of security assistance to Pakistan. This is something that should not come as a surprise to Pakistan, because the President, Secretary Tillerson, and Secretary Mattis have all had conversations with Pakistani officials. इससे पहले कि हम आपको दिखाएं कि डोनाल्ड ट्रंप भी कई बार इसी किस्म की पॉलिसी का इंदिया दे चुके हैं, सो इसलिए इस दफा ये थॉट थ्रू प्रोसेस लग रहा है। और अगर अमेरिकी तर्जुमान कह रही हैं कि पाकिस्तान को हैरान नहीं होना चाहिए, तो उसमें बाकायदा वजन है इस बात के अंदर। लेकिन जनरल साहब, आई विल स्टार्ट विद यू ऑन दिस नोट कि हक्कानी नेटवर्क के हवाले से कार्रवाई तो अमेरिका कई सालों से कह रहा है। हिलरी क्लिंटन जब आई थी पाकिस्तान, उस वक्त भी वो यही बात करती रही थी। उनकी पिछली एडमिनिस्ट्रेशन का भी मुसलसल यही कहना था। तो ये बात सही है अमेरिकी तर्जुमान की कि आप हैरान मत हो? ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है कि कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि इट वाज बिल्डिंग अप दैट वे। देखें, जब पहले हक्कानी नेटवर्क की बात होती थी, और जब मैं पहले की बात कर रहा हूँ तो नॉर्थ वजीरिस्तान से के ऑपरेशन से पहले की बात कर रहा हूँ, कि जबकि आपकी पूरी रिट पूरे इलाके पर नहीं थी, उस वक्त इस चीज़ के इम्कानात थे और शायद शाहिद भी थे कि शायद कोई नेटवर्क वहाँ से ऑपरेट कर सकता है, कर रहा है। लेकिन जब हमने पूरा इलाका क्लियर कर दिया, और उसके बाद जब हम बार बार ये कह रहे हैं कि एक तो हमने इलाका क्लियर कर दिया है, अपनी रिट कायम कर ली है, और दूसरा हम ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, उसके बाद अगर ये मुतालबा किया जाए तो ये तो ऐसे ही है ना कि एक चीज़ ना हो और कहा जाए कि जी आप उसको मारें या कुछ करें। तो इसका ये मतलब है कि वो जो कंडीशन लगा रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क है ही नहीं। जबकि अभी भी अगर आप अमेरिकन मीडिया देखें तो वो बार बार जिक्र कर रहे हैं उस फैमिली का जो कि बाजियाब कराई पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क से ही, और वो कहते हैं कि हमने उनसे कहा कि हमें राब्ते दे दें, उन लोगों को बताएं कहां से ये मिली है, तो पाकिस्तान ने कहा हमें नहीं पता। देखें जी, पाकिस्तान ने ये कहा है कि हक्कानी नेटवर्क पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान ने ये कभी नहीं कहा कि हमारे हक्कानी नेटवर्क के साथ राब्ते नहीं है। ये जो लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये अफगानिस्तान से ट्रैवल करके पाकिस्तान में आ रहे थे, और तब पाकिस्तान ने कार्रवाई की थी। तो वो जिनके पास से वो लोग इधर नहीं थे, वो लोग वहीं पर थे। बुनियादी बात असल में ये है कि चूंकि अमेरिका ने वहाँ पर रहना है अफगानिस्तान में, और उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए, और बहाना ये क्या करने के लिए चाहिए? इस इलाके में टर्मोइल पैदा रखने का बहाना चाहिए, क्योंकि अगर वो पीसफुल हो जाता है अफगानिस्तान या ये इलाका, तो फिर पहला सवाल अमेरिका से ये कहा जाएगा जी आप इधर क्या कर रहे हैं। तो उनका इधर रहना बड़ा मुश्किल हुआ है, वो एक मसला है। दूसरा ये कि आप खुद ही बताएं, ये कितनी दफा पाकिस्तान कह चुका है, पूरी दुनिया को बता गया भी आधा मुल्क तो उनके कंट्रोल में ही नहीं है, तो हक्कानियों को इधर आने की क्या जरूरत है, जबकि उधर इतना इलाका मौजूद है। तो ये लॉजिक नहीं है, दिस इज जस्ट आप समझे एक प्रिमाइज है, एक उन्होंने बहाना बनाया है।
और ये इमदाद रोकने का और बाकी अपने काम आगे बढ़ाने का। ओके श्री मज़ाई साहब, अदरवाइज वो शायद करना ही चाह रहे थे। राइट, करना ही चाहते। I'll come to you, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ माजी में 2 बयान दिए थे। लेट्स हैव अ लुक। पहले उन्होंने पाकिस्तान की पॉलिसी के हवाले से कुछ अरसा पहले क्या कहा था? In the past, Pakistan has been a valued partner. Our militaries have worked together against common enemies. The Pakistani people have suffered greatly from terrorism and extremism. We recognize those contributions and those sacrifices. But Pakistan has also sheltered the same organizations that try every single day to kill our people. श्री मज़ाई साहब, आपको भी ये लग रहा है कि थॉट थ्रू है, ये एक नक्शा बन गया है दुनिया में कि पाकिस्तान ये बड़ी देर से हमें एक्सपेक्ट करना चाहिए था, खास तौर पे ट्रंप के आने के बाद। उसकी जो पॉलिसी है, आप इसको इन द लार्जर पिक्चर में देखें। उसने जो सऊदी अरब में जाके किया, ये इनका शुरू से एजेंडा अमेरिकन्स का है, जो पहले ग्रेटर मिडल ईस्ट का GM उसका था, ग्रेटर मिडल ईस्ट इनिशिएटिव, फिर वो ब्रॉडर मिडल ईस्ट इनिशिएटिव बन गया कि हम जमहूरियत लाएंगे। अरब स्प्रिंग आएगी, अरब स्प्रिंग को तो उन्होंने तबाह कर दिया। जब अरब स्प्रिंग आई, इजिप्ट में उनको पसंद नहीं आई, उन्होंने फिर मिलिट्री डिक्टेटर को इलेक्ट करवा के जनरल सीसी को लगा दिया। पूरी जो अरब ममालिक थे, जो नॉन मोनार्कीज थे, उनको तोड़ फोड़ तबाही फिरवा दिए। लिबिया देख लें, सीरिया देख लें, सारा। ईरान में वो कोशिश अभी भी जारी है, बट वो सक्सीड नहीं कर पा रहे। सऊदी अरब में उन्होंने गल्फ की एक कोहिसिवनेस थी GCC की, वो सऊदी अरब के कई रूलर्स के साथ मिलके, प्रिंस सलमान के साथ मिलके उन्होंने वो यूनिटी तबाह कर दी, कतर को अलहदा किया। उसके बाद जो हो रहे हैं हालात, जॉर्डन के साथ झगड़ा है, जॉर्डन ने अपने किंग ने अपने 2 भाइयों को इन प्रिजन कर लिया। ये सारा एक डिस्टेबलाइजेशन करना चाह रहे हैं, और पाकिस्तान शुरू से इनका इवेंचुअल टारगेट था। और हमें अमेरिका का तो पता था वो क्या कर रहे हैं। जो असल बात हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान क्यों नहीं कुछ कर रहा। देखिए, 30 अगस्त को हुकूमत ने असेंबली सेशन बुलाया, उसमें यूनानिमस एग्रीमेंट, एक रेजोल्यूशन पास हुई जिसमें कई सजेशंस दी थी कि अगर ट्रंप अपनी थ्रेट कैरी आउट करता है या पाकिस्तान पे और दबाव डालता है तो हमको क्या करना चाहिए, जिसमें 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। एक था कि आप पैरिटी रीएस्टैब्लिश करें जो पहले होती थी 9/11 से पहले, कि जितने हमारे डिप्लोमेट्स और नॉन डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस पर्सनल हमारी एम्बेसीज और काउंसलेट्स में, उतने ही अमेरिका के होने चाहिए। हमने तो बहुत ज्यादा वीजाज दे दिए, इन सब अमेरिकनों को वापस भेजें। और दूसरा सजेशन था कि आप एयरलॉक्स यानी कि एयर लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन और ग्लॉक्स, ग्राउंड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर दें या सस्पेंड कर दें। अब अमेरिका ने आपके खिलाफ 2 चीजें की हैं। स्पीचेस तो छोड़ दें और थ्रेट्स। उसके बाद क्या हुआ है, उन्होंने आपका सिक्योरिटी असिस्टेंस सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने आपको डिनायल ऑफ रिलीजियस फ्रीडम्स की वॉच लिस्ट पे डाला है। हालांकि अगर आप देखें, उन्होंने मोदी को नहीं डाला, वहां जो मुसलमानों और क्रिश्चियंस के साथ हो रहे हैं, उन्होंने उन यूरोपियन ममालिक को नहीं डाला, उन यूरोपियन ममालिक को जो मस्जिदें नहीं बनाने दे रहे यूरोप में मुसलमानों को। तो दिस इज ऑल, ये प्रेशर टैक्टिक्स है। और अफसोस जो मुझे खास है वो ये है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के बाद एक स्टेटमेंट आई जिसमें कहा गया यूएस इज स्टिल अ फ्रेंड। या तो फ्रेंड को हमने रीडिफाइन कर दिया डिक्शनरी में, और दूसरा DGISPR ने भी कहा ये उस उधर की ये मीटिंग के बाद उन्होंने मीटिंग के जो हुआ था वो बता रहे थे। तो ये डिसीजन DGISPR की नहीं थी, ये फ्रेज यूज हुआ है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस स्टेटमेंट में। So you think this is that? No, why, on what basis? और दूसरा,
आप अभी तक कोई पॉलिसी नहीं बना रहे। कल भी उन्होंने, एक तो मुझे नहीं समझ आती कि यार सादे कितने घबराते क्यों है पूरी नेशनल असेंबली को ब्रीफिंग दिलवाने से, जबकि सेनेटर रजा रबानी जो चेयरमैन है सेनेट के, वो पूरी सेनेट में ब्रीफिंग दिलवाते। ये इतने खौफजदा है हुकूमत के ऑपोजिशन को ब्रीफिंग नहीं दिलवाना चाह रहे। और कल क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ उस मीटिंग में। ये अब अगली मीटिंग होगी। तो इशू तो ये, अमेरिका तो आप पे दबाव अब डालता जाएगा। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें, दाइश का जो एकदम प्रेजेंस बढ़ गया है, ये सीरिया से और इराक से, और ये कैसे आए? ये तो इजरायली यूएस इंडियन कनाइवेंस है इसमें, जो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे दाइश आ चुकी है। और मैं आपको बड़ी क्या कहते क्रेडिबली ये बता रही हूं, मैं ऐसी हवाई फायर नहीं कर रही। और कोई बात नहीं कि अमेरिका कल इन्हीं दाइश के फाइटर्स को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के अंदर भेजे टू अटैक अस। तो मैं ये सारी चीजें हमें देखते हुए हमारी हुकूमत चुप, सवाए इमरान खान ने जिसने ये प्रपोजल्स कल दिए अपनी स्टेटमेंट में, और वो हैज टेकन अ क्लियर पोजीशन कि क्या करना चाहिए। हमारी हुकूमत की मीटिंग्स बहुत सी हो गई हैं, नो पॉलिसी हैज कम। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज की है, उसमें एक बड़ी अहम बात है, आई कम टू दैट। नो पॉलिसी हैज कम। अब्बासी साहब से एक सवाल पूछे थे अब्बासी साहब, ये जो शी मज़ाई साहिबा कह रही हैं, इसका एक मेरे पास भी थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि आप अमेरिकी चैनल्स देखें, वो उस दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं दैट आफ्टर ट्रम्प्स ट्वीट पाकिस्तान इज थिंकिंग ऑफ डूइंग दिस। फिर उसके बाद उनके पास कुछ बताने को नहीं है। पाकिस्तान इज थिंकिंग ऑफ हैविंग अ कॉन्फ्रेंस और समथिंग लाइक दैट, द पॉलिटिकल लीडरशिप इज थिंकिंग। फिर वो मुसलसल अब काफी घंटे हो चुके हैं कि वो मुसलसल ये रिपोर्ट किए जा रहे हैं। व्हाट आर वी थिंकिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपसे ये चाहूँगा कि मुझे एक आध मिनट दें ताकि डॉक्टर साहबा जो इस एरिया में बड़ी उनकी स्टडी भी है और मैं ख़ुद भी बड़ा उनसे कन्विंस हूँ कि बहुत सा वो इस मामलात को समझती भी हैं, अगर तो वो उस तहरीक इंसाफ के चश्मे से ना देखे तो इनकी राय का मैं बड़ा एहतराम भी है। मुझे ज़ाती तौर पर देखिए ये दो मामलात हैं। ट्रंप की जो पॉलिसीज़ को देखने के दो तरीक़ाकार हैं जो अमेरिकन देख रहे हैं। अमेरिकन की सोच इस वक्त एक वो अपनी होम कंजप्शन के लिए बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हक्कानी ग्रुप्स के ऊपर ये एक्शन लें, जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत कुछ नहीं किया। वो ये बात इसलिए कह रहे हैं कि 16 साल हो गए अफगानिस्तान में, वो कुछ फतह नहीं कर सके और अफगानिस्तान में अपनी हार छुपाने के लिए वो अपनी दुनिया को दिखा रहे हैं। इज दिस द अंडरस्टैंडिंग कि ये सिर्फ एक रेटरिक है आपका ख्याल से? नए साल की पहली ट्वीट 190 ममालिक छोड़ के पाकिस्तान के हवाले से आप मेरा सवाल अगर मेरा सवाल आप सुन लेती, मेरा जवाब तो मैं दोनों चीज़ों को एड्रेस करने जा रहा था। राइट। इसमें आपका मैंने कहा कि उनकी एक सोच नहीं है, एक उनकी वो सोच है जो अपने लोगों को वो कन्विंस कर रहे हैं कि 16 साल से हम क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा पैसा हम अफगानिस्तान में लग गया, आज भी फतह नहीं हुई है। और आज भी अफगानिस्तान का 60% से ज़्यादा जो एरिया है वो नॉन स्टेट एक्टर के पास है और सारी दुनिया के टेररिस्ट वहाँ बैठे हुए, सारी दुनिया जानती है। वो ब्लेम पाकिस्तान को देना चाहते हैं अपने अपने लोगों को कि पाकिस्तान के अंदर ये हक्कानी ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर अभी हाइड आउट है ताकि दुनिया को दिखा सकें कि ये काम पाकिस्तान का है। लेकिन उनका असल मकसद ये नहीं है। उनका असल मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो खुशहाली आनी चाह रही है सीपैक के नतीजे में, पाकिस्तान का जो सीपैक प्रोजेक्ट है, वो जो हमारा न्यूक्लियर हम स्टेट बने हुए हैं, ये चीज़ें बड़े असरे से उनकी आंखों में खड़क रही हैं। और ये सोच सारी दुनिया में, ये डॉक्टर साहब से मैं इत्तेफाक करती हूँ कि पूरी दुनिया के इस्लामी ममालिक जहाँ जहाँ भी मुल्क था, इन्होंने किसी एक अंदाजे से उस मुल्क को कभी कहा कि हम तुम्हें जमहूरियत देंगे, कभी कहा यहाँ ह्यूमन राइट्स नहीं है, कभी कहा कि तुम्हारे लिए बेहतरी लाएंगे, और तमाम ममालिक को इन्होंने आज डिस्टर्ब करके छोड़ा। ये जब इराक के अंदर आए थे तो क्या वहाँ मास डिस्ट्रक्शन के वेपन मौजूद थे? सारी दुनिया के अस्पताल इंस्पेक्टर ने कहा कि ऐसी कोई चीज़ नहीं, फिर भी यहाँ गए। अफगानिस्तान में भी गए, बैकग्राउंड आपने बता दिया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? मुझे क्या एग्जैक्टली ये वो बैकग्राउंड है जो उन्होंने डबल पॉलिसी रखी हुई है अपने मुल्क के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए। और यहाँ जब उनके सेक्रेटरी स्टेट आए और उनके कुछ लोग आए तो उन्होंने पाकिस्तान की लीडरशिप से बात की है, जिसमें फौजी लीडरशिप भी और सिविलियन भी। उन्होंने कहा कि अगर कोई ऐसी हाइड आउट कोई चीज़ आपके सामने मौजूद है, शेयर हमारे साथ करें, हम आपको विजिट करेंगे और हम फौरन एक्शन करेंगे, लेकिन मेहरबानी करके कुछ चीज़ हमें बताएं। नंबर 1, अब पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेट है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ने कहा कि हमारे दोस्त है। आपने रात को हामिद, बाकी अगर सारे स्टेट में छोड़ दें, हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब को सुना जो भी मुल्क के वजीर खारजा है, उन्हें दो बातें की हैं। उन्होंने कहा ना ये हमारे दोस्त है और ना हमारे इत्तेहादी हैं। इन्होंने अगर ये हमारे दोस्त होते तो ये ऐसी बात करते, हमारे इत्तेहादी भी नहीं रहे क्योंकि हमने वार ऑन टेरर में हमने नहीं फैसला किया, तो हुकूमत जिसने भी फैसला किया था। मिनिस्टर का एक प्रोग्राम में आके स्टेटमेंट देना बस काफी है, हमें पार्लियामेंट से कोई पैगाम नहीं देना। मेरी मेहरबानी करें, फॉरेन मिनिस्टर रिप्रेजेंट करता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को,
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में लिखा हुआ है, जहां उन्होंने लिखा है कि हुकूमत क्या है, हुकूमत को डिफाइन किया है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट, ये मैं नहीं कह रही अपने पास से, कि कैबिनेट का कोई वजीर अगर कुछ बात करेगा तो वो हुकूमत की बात समझी जानी चाहिए। ये डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। नंबर 1। ओके, मैं जो बात कर रहा था कि सबसे पहले ये मामला हुआ तो फौरी तौर पर कमेटी बुलाई गई है, सिक्योरिटी जो हमारी सिक्योरिटी कमेटी ऑफ सिक्योरिटी, उसकी बुलाई गई है मीटिंग। उसमें दोनों हमारे अस्करी और सिविल क़यादत बैठ के फैसला किया है। फौरी तौर पर शाम को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। कल जो स्पीकर साहब ने बुलाई है, ये किसी एक जमात की नहीं, ये तमाम जमातें पार्लियामेंट के अंदर खुद बैठी थी। उन्होंने कहा था कि ये दोनों हाउसेस की पार्लियामानी कमेटी बने, किसी एक हाउस की नहीं है ये, ठीक है, दोनों हाउसेस के पार्लियामानी लीडर कर बैठे हैं, जिसमें डॉक्टर साहबा के लोग भी थे, जिसमें सेनेट और नेशनल असेंबली के, उससे बड़ा फोरम कोई और हो ही नहीं सकता। अगर सेनेट करेगी तो वो अकेली कर सकती है नेशनल असेंबली। एक आखिरी बात जी, जो उस कमेटी ने कल फैसला किया है, उन्होंने कहा है कि हमारा बयानिया ऐसा जाएगा, हम एक जिम्मेदार स्टेट है। ट्रंप को सारी दुनिया, उसकी जो नई किताब आई है, जो भी मैं उस पर जिक्र करूंगा, उसके बारे में जो लोग राय करते हैं, आप क्या समझते हैं कि ट्रंप जैसे आदमी की स्टेटमेंटों का साथ हम ऐसे गैर जिम्मेदार है उसी तरह साथ है? हमने सोच लिया पाकिस्तान एक जिम्मेदार स्टेट है, ये मामला जा रहा है पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट में इसको डिस्कस करेंगे और पार्लियामेंट जो भी फैसला करेंगे उसको मानेंगे। एक कन्फर्म हो गया कि हम अमेरिका की ख्वाहिश के मुताबिक कोई फैसला नहीं करेंगे। मैं वॉशिंगटन पोस्ट के इदारे का कुछ हिस्सा दिखा रही हूँ, जो अब्बासी साहब कह रहे हैं कि 2 थिंक टैंक्स शायद वहां पर मौजूद है। इदारिया ये कह रहे हैं ट्रंप की पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट का मकसद खारजा पॉलिसी की धज्जियां उड़ाना था। समझ से बाहर है कि अमेरिकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ ट्वीट इन्होंने क्यों की। ट्वीट सबको सोचने पर मजबूर कर गया कि इसकी जरूरत ही क्या थी। आलमी सतह पर यूं पाकिस्तान की तजलील किसी खुसूसी हिकमत अमली का नतीजा थी या अमेरिकी सदर का महज गुस्से में जज्बात पर काबू ना पाना था। अमेरिकी अखबार के मुताबिक अमेरिकी सदर की ट्वीट से चंद दिन कबल ही जब अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल जोसेफ रोटल से पाकिस्तान के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से बातचीत के मरहले में हैं और इस मौके पर किसी किस्म के अवामी बयान से इज्तनाब किया जाए। वी विल टेक अ ब्रेक, कीप वॉचिंग टुनाइट फेरियर। एंड वेलकम बैक। प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी नई नहीं है, कुछ अर्से पहले भी उन्होंने इसका इंदिया दिया था। लेट्स वॉच दैट। The next pillar of our new strategy is to change the approach and how to deal with Pakistan. We can no longer be silent about Pakistan's safe havens for terrorist organizations, the Taliban, and other groups that pose a threat to the region and beyond. Pakistan has much to gain from partnering with our effort in Afghanistan. It has much to lose by continuing to harbor criminals and terrorists. श्री मज़ाई साहब, आपने जिक्र किया इमरान खान साहब के पॉइंट ऑफ व्यू का भी। उन्होंने आज एक नई बात भी की है। उन्होंने कहा ये जो यूएस ने स्पेशल वॉच लिस्ट पे डाला है पाकिस्तान को, उसका ताल्लुक जुड़ा हुआ है खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े से। इस पे भी कोई इंफॉर्मेशन है आपकी पीटीआई की? मेरे पास तो नहीं है। खान साहब ने अगर कहा है तो गालबन उनके पास कोई इंफॉर्मेशन होगी। बट द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज, या आपने नेशनल सिक्योरिटी का जो स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का दिखाया, देखें ये कहना कि जी गुस्से में ट्रंप ने कह दिया, चलो ट्रंप पागल है, जो भी है अमेरिकन प्रेसिडेंट है, एक्शन वो ले सकता है और हिमाकत में जंग भी कर सकता है। तो इस वास्ते उसको कहना कि जी सारी दुनिया उसको मज़ाहिया समझती है, बट वो डिसीजंस ले रहा है। और अब सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं है, उन्होंने 2 एक्शंस आपके खिलाफ ले लिए हैं। लेकिन उसके बाद निकी हेली भी पागल है क्या? यूएन की जो अनवॉय है उसने भी पाकिस्तान को टारगेट किया। फिर आपने जो दिखाया स्टेट डिपार्टमेंट की, और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जनरल मैकमास्टर ने भी कल आपको वही मैसेज दिया जो ट्रंप दे रहा था। और उसके ये 4-5 स्टेटमेंट्स के बाद आपके खिलाफ एक्शन हुआ है। अब न्यूक्लियर वेपन्स की बात आई और सेंटर साहब ने भी बात की, बिल्कुल दुरुस्त है। फाइनल टारगेट हमारी न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी है और इसका प्रूफ अब जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी
ट्रंप ने अभी 4-5 दिन पहले इनंसिएट किया 2017 की, उसमें क्लियरली उन्होंने कहा है पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स के, पाकिस्तान मस्ट शो रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह। तो ये पूरा उसमें देखें, अमेरिका का टारगेट है आपका न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम। अमेरिका का एक प्लान है, मैं तो बड़े अरसे से इस पे लिख रही हूं कि कॉस्ट ज्यादा है, बेनिफिट्स कम है अमेरिका के साथ कोऑपरेशन की। और आज वही बातें जो हम कर रहे थे, आज बाकी सियासतदान भी वही कर रहे हैं। और सेंटर साहब ने कहा जी पार्लियामेंट में जाएगा ये इशू। प्रॉब्लम ये है, पार्लियामेंट में आप अगस्त में भी ले गए थे जब ट्रंप ने आपको थ्रेटन किया था। पार्लियामेंट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया, असेंबली में से भी, सेनेट में से भी, जो मैं समझती हूँ असेंबली का ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आपने उस पर कोई रद्द अमल नहीं ना किया। तो पार्लियामेंट की कंसेंसस एक निकला और वो कंसेंसस आपने रद्दी में फेंक दिया। तो अगर यही तरीकेकार होगा हुकूमत का कि पार्लियामेंट को इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एट द एंड जो पार्लियामेंट से निकलेगी बात और कंसेंसस उसको आप इग्नोर करेंगे, तो इससे हुकूमत ही कमजोर होगी। Right, I'll come to you, अब्बासी साहब, लेकिन let me go to जनरल साहब। जनरल साहब, सॉरी, एक पॉइंट मुझे प्लीज क्लियर करने दें। जो सबसे गलत बात हमारी हुकूमत ने की है वो ये कहा आए जी हमारे ऑडिट कर लें, हम कोई चोर हैं, हम ये गिनतियां करवाएं, वो आपको अटैक कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जी ऑडिट कर लें जो पैसा, ये गलत था। नवाज शरीफ साहब ने कहा अपना घर ठीक करना है, नवाज शरीफ साहब ने कहा अपना घर ठीक करना है। ये ऑडिट जो था, ये ऑफर देना, ये गलत था। ये इट वाज नॉट, दिस इज नॉट द रिस्पॉन्स। आपने कहना था आप पहले अपना रवैया सही करें गुफ्तगू करने का हमारे साथ, फिर आके बात करें, बजाय इसके नहीं आज जी ऑडिट कर ले। सॉरी, नॉट द राइट अप्रोच। ओके, आई विल कम टू यू जनरल साहब। अगर जो अमेरिका की जानिब से जो सिक्योरिटी इमदाद रोकी जाएगी, इसका नुकसान कितना है पाकिस्तानी फौज को? देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि नुकसान बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बात गलत होगी। लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि चूंकि ये बात पहले से चली आ रही थी, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने ज़रूर कोई इसका इंतज़ाम कर लिया होगा। बुनियादी तौर पे होगा क्या, एक तो कोलेशन फंड बंद होगा, दूसरा नॉन नेटो अलाई वाला जो स्टेटस है वो ख़त्म होगा, और तीसरा जो आपको इमदाद मिलती थी वो नहीं मिलेगी, आपको पुर्जे नहीं मिलेंगे जो आपके पास F-16 है या हेलीकॉप्टर्स हैं। लेकिन मेरा ख्याल इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। एक तो हम रिप्लेस कर रहे हैं अपनी फ्लीट को, कुछ चीज़ें हम खुद बना रहे हैं, कुछ और दोस्त मुल्कों से ले रहे हैं। ये सवाल हमें ज़रूर इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि हम क्या कर सकते थे और अभी हमें क्या करना चाहिए। मेरा अपना अंदाजा ये है कि जब राइटिंग ऑन द वॉल हो, तो फिर बजाय इसके कि आप इंतजार करें कि इनिशिएटिव कोई और ले। मैं मिसाल देता हूं कि हमें खुद कह देना चाहिए था 2-3 दिन पहले कि जी हम नॉन नेटो अलाई के स्टाफ को रिवोक करते हैं, हमें नहीं वो चाहिए वो स्टेटस। हम खुद ये कह सकते थे कि जी सिक्योरिटी मीटिंग हुई तो वहां ये बात क्यों नहीं डिस्कस की गई? जब इकट्ठे बैठे थे तो फिर उसके बाद भी आके शीरी साहब कह रही है कि हमने कहा फ्रेंड है अमेरिका, क्यों कहा हमने? जी, मैं आपको बताता हूं कि मेरा क्या अंदाजा है, उन्होंने क्यों नहीं कहा। देखिए, अमेरिका के अंदर जो है काफी मुखालफत है अमेरिका के इस पॉलिसी की। ऑल्दो ये मैं श्री मजारी साहिबा से इत्तेफाक करता हूं कि ये कोई पॉलिसी ऐसी नहीं है, नी जर्क नहीं है, आप उसको गुस्सा ना समझे। ये ओबामा ने भी कहा था कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, और उसकी वजूहत है। मेरा ख्याल ये कि उन्होंने ये सोचा कि जो थिंक टैंक्स है अमेरिका में और जो अमेरिकन पब्लिक है, उनको हम साथ मिला के रखें और किसी तरीके से उनको ये बावर कराएं कि ये आपकी ये पॉलिसी गलत है। शायद इसलिए उन्होंने टेम्परेरीली ये स्टांस किया। लेकिन मेरा अपना अंदाजा, ये फ्रेंड कहना शायद जायज नहीं था, क्योंकि उधर से तो फ्रेंडशिप की कोई बात हो नहीं रही थी। तो ये जो मैं कह रहा था कि हमें सबसे पहले खुद ही रिवोक करना चाहिए था ये नॉन नेटो अलाई, हमें खुद कहना चाहिए था हमें कोलिशन सपोर्ट फंड नहीं चाहिए, और इस किस्म की बातें एक दो खुद भी हम कर लेते। अब भी बहरहाल ठीक है, लेकिन मेरा अंदाजा ये है और मेरा ख्याल ये है कि अब तो बात हो गई ना, अभी हम भी तो कुछ करें ना। जो 3-4 बातें तो बताई श्री मजारी साहबा ने कि जो ये जी लॉक्स हैं और एयर लॉक्स हैं, फिर एम्बेसी की बात उन्होंने की, और भी बातें हैं। सबसे बड़ी बात जिसका मैं हमेशा जिक्र करता हूं कि अगर अमेरिका ये चाहता है कि ये जो सी पैक है ये इकोनॉमिक कॉरिडोर रहे और किसी और चीज में तब्दील ना हो, तो ये सिर्फ हम कर सकते हैं। ये हमें उनको बावर करा देना चाहिए कि अगर आपने हमें दबाव में डाला तो देखिए अभी तक तो हम सिर्फ आपको पता होगा कि चाइना ने हमें कहा था कि सी पैक की हिफाजत करने के लिए हम फौज भेजते हैं, हमने इनकार कर दिया था। हमने कहा जी हम खुद कैपेबल है, हम खुद करेंगे। चाइना का हम कोई भी, हालांकि कितना हमारा दोस्त है, उसका फुटप्रिंट जो है वो इकोनॉमिक हम रखना चाह रहे हैं, ग्वादर में उससे बढ़ाना नहीं चाह रहे। रशिया को हमने कहा है कि जी आप अगर इकोनॉमिक कॉरिडोर को चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने रशिया को वाकई वार्म वाटर्स में एक्सेस दे दी
इसको हमने कोई स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर बना दिया तो वो तो हम बना सकते हैं ना। तो ये बहुत बड़ी लीवरेज है हमारे पास जो हमें उनको बावर करवानी चाहिए। और एक और बात कि अभी आपने देखा हमने ट्राइलेटरल टॉक शुरू किए हैं, चाइना, अफगान गवर्नमेंट एंड पाकिस्तान। अगर इस ट्राइलेटरल में हमने और कोई एलिमेंट शामिल कर लिए फ्रॉम अफगानिस्तान तो अमेरिका को समझ आ जाएगी। उनको हमें बता देना चाहिए कि हम और लोगों से भी बात कर सकते हैं अफगानिस्तान में, अफगान हुकूमत के अलावा। तो चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अदर स्टेक होल्डर्स इन अफगानिस्तान, इफ वी स्टार्ट टॉकिंग देयर विल बी नो प्लेस फॉर अमेरिका। उनको ये बात समझानी चाहिए, हमें एडवांस बता देनी चाहिए, बजाय कि हम रिएक्टिव ये बात समझा सकेंगे हम अब्बासी साहब? ये बात समझा दी गई है। बातें समझाने के तरीकाकार होते हैं। जब ट्रंप की स्टेटमेंट आई 24 घंटों में चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि ये जो आपने कहा ये गलत है। पाकिस्तान ने वार ऑन टेरर में सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी है, सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी हैं। जो आपका बयान है ये गलत है, नंबर 1। उसी के कुछ ही देर बाद वहां अफगानिस्तान के अंदर फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई है जिसमें पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर, चाइना के फॉरेन मिनिस्टर, पहली दफा अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को एंगेज कर लिया गया। उन्होंने कहा कि आपको भी आए इस इकनॉमिक कॉरिडोर में आपको भी शामिल करते। अभी मेरी अपनी खबर है कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर से आज बात हुई है या बात होगी। टर्की के से हमारा उस तरह रब्ता है। अभी हमारे आर्मी चीफ विजिट करके आए हैं ईरान का। इन ममालिक एक पेज पे हैं। ये सारे ममालिक ये बात समझते हैं कि वार ऑन टेरर में पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानियां दी और इस कुर्बानियों को दुनिया सारी रिकग्नाइज करती है। और अमेरिका के अंदर भी लोग बैठे हुए, अमेरिका की हुकूमत में भी बैठे हुए जो जिम्मेदार लोग के, जो समझते हैं कि पाकिस्तान की बड़ी इंपॉर्टेंस थी, वो जिम्मेदार, गैर जिम्मेदारों की वहाँ एक बड़ी तादाद आ रही है, इसमें ट्रंप भी शामिल है। लेकिन वहाँ का जिम्मेदार जो आज भी थिंक टैंक के लोग वो ये समझते हैं कि ये जो तरीक़ेकार हो रहा है उसकी तरफ उनको कोई बड़ा फायदा नहीं होगा। मैं अपनी बड़ी बात पे आता हूँ कि मैं डॉक्टर साहब से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि वो अपने इंटरेस्ट की गेम खेल रहे हैं। उन्होंने वो बड़े गोल की तरफ जा रहे हैं। उनका पूरी ख्वाहिश है कि इस रीजन में किसी तरह अमन ना आए। वो किसी तरह अफगानिस्तान में अमन नहीं लाना चाहते, वो वापस नहीं जाना चाहते, वो यहाँ अफगानिस्तान में बैठना चाहते। अगर उन्हें अमन लाना होता तो ट्रंप और उनका तरीकाकार ही मुख्तलिफ होता। आपको पता है कि ट्रंप अपनी पूरी इलेक्शन कैंपेन में, और डॉक्टर साहब से बेहतर कौन जानता है, वो हर जगह कह रहा था कि ओबामा ने गलती की अफगानिस्तान में फौजें भेज के, अगर मैं इलेक्ट हो गया तो मैं ये फौजें वापस लाऊंगा। ये कहा है डॉक्टर साहब कि नहीं? लेकिन ये उनकी पॉलिसी की कंफ्यूजन थी ट्रंप के अंदर आके। हाँ, हमें क्या करना चाहिए? हमारी बिल्कुल ठीक है कि जो इस रीजन के बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ हमारा तल्लुक मजबूत होना चाहिए, उनके साथ हमें बैठना चाहिए, हमें पाकिस्तान के इंटरेस्ट में सोचना चाहिए, हमें अफगानिस्तान को भी ये बात समझाना चाहिए कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो अमन है वो जुड़ा हुआ है। हम वहाँ का अमन भी चाहते हैं, लेकिन जो ख्वाब अमेरिका इस वक्त बैठ कर देख रहा है, जो आग की होली वो यहाँ खेलना चाहता है, जो हमारे रास्ते में चीजें रुकावट डालना चाहता है, उसको दुनिया में उसे कहीं बड़ी पेजराई नहीं मिलेगी। हाँ, अब वक्त आ गया कि पाकिस्तान के अंदर हम सख्त गिरे हुए, इस वक्त हमें सख्त इताअत की जरूरत है। इस वक्त जमातों के अंदर इस वक्त पाकिस्तान को एक बयानिया ऐसा हो जो तमाम जमातों का बयानिया है, पाकिस्तान का बयानिया हो। अब आज मेरे जो डॉक्टर साहब की सियासी इख्तिलाफात हो सकते हैं, लेकिन ये वो इशू हैं जिन पे हम सबको इकट्ठे होकर एक जबान पर, अब पार्लियामेंट का सेशन है, जिस तरह स्पीकर साहब की कॉन्फ्रेंस हुई है, एक मैसेज जाना चाहिए कि हम वो करेंगे जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा। मैं आखिरी बात भी कर दूं, हम किसी मुल्क से जंग नहीं चाहते, हम अमेरिका से भी जंग नहीं चाहते, हम लड़ाई नहीं चाहना चाहते, हम वो गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट नहीं देंगे जो ट्रंप देगा। हाँ, हम करेंगे वो जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में। राइट, विल टेक अ ब्रेक, कीप वाचिंग ट्रांसफर। एंड वेलकम बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब ने CNN को इंटरव्यू देते हुए इस हवाले से क्या कहा है, लेट्स वॉच दैट। It's something every Pakistani feels hurt, humiliated. In the US war on terror, we ended up losing something like 70,000 people dead, over $100 billion lost to the economy, a population of 6 million, almost at one point 80% were homeless IDPs. Suddenly to hear this strange statement that Pakistan is responsible, made a scapegoat for the US not succeeding in Afghanistan, it is, I just have to say that it is deeply painful for all of us. जनरल लोधी, यहाँ पे एक बड़ा तकलीफदेह सवाल भी है कि बड़ा मुश्किल से हमने कौम को, सबको समझाया कि ये जंग हमारी है। उस वक्त बड़ी तनकीद भी होती रही है इमरान खान साहब पे जब वो कहे थे ये जंग हमारी नहीं, और भी बहुत से लीडर्स ये बात कह रहे थे। अब हम क्या कहेंगे, ये जंग हमारी थी या नहीं थी? जी देखिए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि शुरू में ये जंग बिल्कुल हमारी नहीं थी,
ये जंग अमेरिका की थी। लेकिन जब अमेरिका ने ये महसूस किया कि हमारे जवान और हमारे अफसर इस जंग में दिल जमई से हिस्सा नहीं ले रहे, क्योंकि उनके दिल में भी था कि शायद ये जंग हमारी नहीं है, तब उन्होंने एक प्लान किया। और वो प्लान ये था कि उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की शक्ल में हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए। और एक बयानिया पढ़ा जो आपने सोशल मीडिया में बहुत पढ़ा होगा, उन्होंने तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अफगान तालिबान इनको लंप करके एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, तालिबान। और वो मशहूर जुमला ये था कि देयर इज नो गुड तालिबान एंड बैड तालिबान, द ओनली गुड तालिबान इज द डेड तालिबान। आपको याद होगी ये बात। तो ये इस तरीके से ये इनको मिला के वो मुजाहिद जो अपने मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे और वो लोग जो हमारे पर मुसल्लत किए गए, उनको लंप किया गया, इकट्ठा किया गया और टोटल हमें तालिबान के खिलाफ करने की कोशिश की गई। तो वो जब हमारे ऊपर आए तो नेचुरली फिर जंग हमारी होगी और इस वक्त ये जंग हमारी ही है। लेकिन अब्बासी साहब जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि हमें अंदरूनी तौर पे हमें थोड़ा सा सॉलिडिफाई करना चाहिए, उसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है और जो मैं बात करने वाला हूँ आप भी अच्छी तरह समझती हैं, जो सोशल मीडिया पे लोग हैं वो अच्छी तरह समझते हैं। अब भी ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे मुल्क में और अच्छी तादाद में मौजूद है जो ये समझते हैं कि पाकिस्तानी ISI और पाकिस्तानी फौज झूठ बोल रही है और इनके पास यहाँ अभी भी हकानी के कुछ लोग मौजूद हैं और जो ट्रंप कह रहा है वो बिल्कुल सच कह रहा है। ये मेहरबानी करके ये बयानिया सीधा करने की जरूरत है। और कभी कभी कहीं ऐसी जगहों से ये बात आ जाती है, आपने बड़ी खुल के बात की है श्री साहिबा। ये बात तो है कि अपने हल्कों में लोग हैं जो ये बात इररिलेवेंट है मेरे नजर में ये कि हकानी इधर है या नहीं है। अमेरिका की मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी दुनिया की, हाईटेक आर्मी, प्लस 150,000 नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में, ओवर 200,000 अफगान आर्मी। अमेरिका फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा दहशतगर्दी के खिलाफ अफगानिस्तान में। तो क्या कहते 10-20 हज़ार 2,000 हकानी अगर आप पकड़ के मार डालो आप, तो क्या अमेरिका जंग जीत जाएगा अफगानिस्तान में? ये हकानी का इशू जो है दिस इज इररिलेवेंट इन द ओवरऑल फेलियर अमेरिका का जो हो रहा है अफगानिस्तान में। दिस इज स्केप गोटिंग कर रहे हैं पाकिस्तान की। और फरिया में एक और बात बताती जाऊं, ये मेजर नॉन नेटो एलाय, जब ये हमें स्टेटस मिला था, आप मेरी राइटिंग्स चेक कर लें, मैंने उस वक्त इस पे आर्टिकल लिखा था, ये बेमाने है। इस पे क्या होता है, आपको जो यूज्ड पुराना मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिका का होता है आपको सस्ते दाम आप खरीद सकते हो। दिस इज द ओनली थिंग यू गेट मेजर नॉन नेटो एलाई स्टेटस। मैंने तो उस वक्त भी ये पोस्ट किया था और मैं तो कहती हूं हमें बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर देना चाहिए था। लेकिन अब अगले 1-2-3 दिन में कुछ एक्शन तो लें और कुछ नहीं तो अपना एम्बेसडर तो रिकॉल कर लें फॉर कंसल्टेशन। पैलेस्टीनियंस ने भी रिकॉल किया है अपना अमेरिका से। और आप में इतनी जरूरत नहीं कि आप अपने एम्बेसडर को भी रिकॉल नहीं कर सकते। कैन वी रिकॉल? मैं अपनी बात पे फिर उस तरफ आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक और बात आपसे शेयर कर लूं कि जब जेरूसलम का मामला हुआ, जॉर्डन ये मामला लेके गया जेरूसलम, सारी दुनिया के ममालिक ने उनके खिलाफ वोट दी। और जिस अभी डॉक्टर साहिबा जिसने की बात कर रहे थे, आपने सुना कि फिर उसकी क्या स्टेटमेंट थी उस अदारे के मतलब क्या क्या उन्होंने, इस अदारे को हम पैसे देते हैं, ये अदारा आप हमें आंखें दिखा रहे हैं। ये एक सुपर पावर की सोच इस तरह होती है। एक सुपर पावर जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है वो अपने उस अदारा के मतलब जिसकी दुनिया रिस्पेक्ट करती थी, अब उस अदारे की क्या रिस्पेक्ट रह गई है कि जिसको इन्होंने इसलिए तस्दीक किया कि हमें क्यों शिकस्त हुई है। हालांकि कोई इनके अलाइज जो थे, जो नेटो ममालिक थे, उन्होंने भी इनका साथ नहीं दिया। मेजॉरिटी उन्होंने कहा कि ये फैसला गलत किया है। वो ये ट्रंप ने वो फैसला किया है जो 50 साल अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ उसने एक यू टर्न लिया है, जो वहाँ जेरूसलम में अपनी एम्बेसी खोली है। अब ऐसे मामलात में हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है। मैं फिर ये कहूँगा कि हम एक जिम्मेदार मुल्क है, हमें अमेरिका के अंदर जो दुनिया सारी बैठी हुई है और अमेरिकन थिंक टैंक बैठी हुई है, वहाँ भी अपना मैसेज देना है। दुनिया को ये रियलाइज करना है कि वार ऑन टेरर में सबसे बड़ी कुर्बानी हमने दी है। लेकिन जो तरीकाकार ट्रंप का है वो गैर जिम्मेदाराना है, वो पाकिस्तान से नहीं हो सकता। हम अपनी टर्म पे हम अपना तरीका करेंगे, ये मामला पार्लियामेंट के अंदर ले जाएंगे। पार्लियामेंट सावरन है, जो फैसला पार्लियामेंट करेगी उसको हम इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करेंगे। आखिर में हम फिर आके कह रहे होंगे कि अब हम 30 अगस्त की रेजोल्यूशन है उस पे एक्ट करें। 30 अगस्त की रेजोल्यूशन में आपको दिए पूरी चीजें कि आपको क्या करना चाहिए। डॉक्टर साहब की बड़ी सख्त तकरीर मैंने सुनी है। डॉक्टर साहब एक वक्त आया था यमन के मामले में जॉइंट सेशन हुआ था,
पार्लियामान की बात सुनी गई है, अब भी मामला पार्लियामान सुनी गया, पार्लियामान इस मुल्क का सावरन है, हुकूमतें आने जानी है, कल हम में कोई और है, पार्लियामान we will be optimistic about it even though Shri Mazari is laughing. हम यहाँ पे रैप अप करते हैं, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज.